ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सोमवती अमावस्या आ गई है और हम सब जानते हैं कि अमावस्या जो है वो वैसे तो पितरों के निमित्त होती है, लेकिन जब सोमवती अमावस्या इसमें मिल जाती है तो ये वरदान हो जाता है किसके लिए? हमारे पति के लिए। तो पति के दीर्घायु के लिए, उनके ऊपर संकट ना आए इसके लिए हम सोमवती अमावस्या पे बहुत सारे लोग निर्जला रहकर व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग जब तक पूजा नहीं कर लेते तब तक का व्रत करते हैं और उसके बाद कुछ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूरे दिन फलाहार लेकर व्रत करते हैं। तो सबका अपना-अपना नियम है। आपके घर में जिस नियम से पूजा हो रही होगी, आपको उसी को फॉलो करना है। दूसरी बात, किसी की भी बात में आकर पूजा को तुरंत नहीं शुरू करना चाहिए, व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खरमास चल रहा है, तो हमें ऐसे समय में व्रत नहीं उठाना चाहिए। आपका कितना भी मन है, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको व्रत जो है वो नहीं उठाना है। नया काम इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है? तो तीसरी आपको ख़ास बात बता दूँ कि जो लोग जिनके घर में इस साल किसी की डेथ हो गई है और वो चाह रहे हैं पूजा करना, वो पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं उठाएँगे, ठीक है? कैसे पूजा करनी है उसकी विधि हम बताएँगे आपको, लेकिन आपको कोई भी तर्पण, कोई भी इसमें नियम आपको अपनाने की इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खरमास चल रहा है। तो ऐसे में आप अगले साल से ही, ये साल बिताने के बाद, यहाँ तक कि आपको पितृपक्ष में भी अगर आपके घर में पूरी पूजा हो गई है, साल भर की पूरी बरसी-वरसी सब कुछ हो गया है, तो आपको कोई भी नियम अपनाने की ज़रूरत नहीं है इस साल। आप अगले साल से ही कोई नियम उठा सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि अमावस्या में अगर सोमवती अमावस्या मिल जाती है तो वो क्यों ख़ास हो जाती है? ख़ास इसलिए हो जाती है कि कहानी के अनुसार, एक इसमें कहानी है जो बहुत जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहानी के अनुसार एक जो साहूकार की बेटी थी, उसको जो है हस्बैंड नहीं मिल रहे थे, मतलब उसकी शादी नहीं हो रही थी। शादी के लिए उसको धोबिन से सिंदूर लेना था, तो वो धोबिन की बहुत सेवा करती है। सेवा करने के बाद धोबिन उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, तो वो उसके सिंदूर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसकी खुशी के लिए उसके पति को दीर्घायु मिले, उसका सुहाग बना रहे, इसकी प्रार्थना करती है। तो जब सोमवती अमावस्या आती है ना, तो श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाया जाता है, इसलिए कि हमारे पति की जो हो वो दीर्घायु हो, उन्हें कभी भी उनके ऊपर कोई संकट ना आए। तो अब बात करते हैं कि कैसे पूजा करनी है। पूजा करने के लिए घर से आपको जो जो चीज़ें लेकर जानी है, उनमें सबसे पहला है तांबे का कलश लेंगे, उसमें शुद्ध जल लेंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, काला तिल ले लेंगे, ठीक है? ये लेकर आपको जाना है। पीपल के पेड़ को आपको प्रणाम करना है मन में। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना है, उसके बाद माता गौरी का स्मरण करना है। उन दोनों का स्मरण करने के बाद आपको पीपल के पेड़ को उसी जल से सींच देना है। जल से सींचने के बाद आपको हल्दी और भीगे हुए चावल को आपको पीस लेना है, उसमें हल्दी मिला देना है, जिसे हम ऐपन कहते हैं। ऐपन लेकर उससे ही आपको वहाँ पर टीका लगाना है, फिर पीले चंदन का टीका लगाना है। उसके बाद आप सफ़ेद कच्चा सूत लेकर जाएंगे, उससे ही आपको 108 बार उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है और 108 दाने किसी भी चीज़ के, चाहे वो चना हो, मूंगफली हो, किशमिश हो, कोई भी चीज़ आप 108 खाने वाली लेकर उससे ही आपको परिक्रमा, एक बार परिक्रमा करेंगे, फिर एक मूंगफली चढ़ाएंगे, दूसरी परिक्रमा दूसरा मूंगफली, इस तरह से करनी होती है, ठीक है? मन में आप भगवान शिव जी का कोई भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है? चाहे वो पंचाक्षर स्तोत्र हो, चाहे वो लिंगाष्टकम हो, कोई भी एक पाठ आप चुन लीजिए, आपको क्या करना है, ठीक है? कुछ नहीं आता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। जो कुछ भी नहीं आता है, ओम सोमेश्वराय नमः, कोई भी एक मंत्र का आप कंटिन्यू जाप 108 बार करते रहिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो आप जितना हो सके 1 बार, 5 बार, 7 बार, इससे ज़्यादा का परिक्रमा ना करें। पहली बार ये व्रत नहीं उठाना है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। परिक्रमा करने के बाद आपको बाती जलानी है। बाती जलाने के लिए आपको रुई का इस्तेमाल नहीं करना है। रात में ही आपको दीपक अपना तैयार कर लेना है। कैसे? चाहे सफ़ेद कच्चे सूत से कर लीजिए या फिर कलावा से। ये जो बाती है आप बनाएंगे, उसको रात में घी में डुब करके रख दीजिए, क्योंकि सर्दियों का समय है, हवाएं चलती हैं, तो बाती जो है जलती नहीं है ठीक से। रात में अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बाती जला दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए। सफ़ेद जो है, अगर कोई मीठा भोग हो, चाहे वो खीर हो या सफ़ेद पेड़ा, बर्फ़ी, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप ज़रूर से चढ़ा सकते हैं। वहाँ पर आप चढ़ा दीजिएगा और उसी वहाँ थोड़ा सा रख दीजिएगा, ताकि जो सूक्ष्म जीव है उसको ग्रहण कर सके।
साथ ही प्रसाद के रूप में घर में भी लेकर आइएगा। पेड़ के नीचे बैठकर भी आपको कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई ना कोई पाठ ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। पूजा आपकी जब संपन्न हो जाएगी तो आपको जो है, जब आप घर आएँगे तो आपको अपने पति को प्रणाम करना है, उनके चरण स्पर्श ज़रूर करने हैं। बाय चांस अगर हस्बैंड शाम को आते हैं तो शाम को भी आप उनका प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है। सोमवती अमावस्या के दिन ना ही पीपल के पत्तों को तोड़कर घर पे लाना होता है, ना ही उसे किसी तरह से क्षति पहुँचानी होती है। ये पूजनीय पेड़ है तो कभी भी इसे क्षति ना पहुँचाएँ। इसके बाद जब आपका दीप ठंडा हो जाता है ना वहाँ पर, तब आप अपने दीप को एक किनारे करके घर पर आ जाएँ। घर पर आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने पति को आप प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने घर की पूजा पाठ करिए, जो भी करना है आपको वो करिए और अपने दैनिक कार्य को आप शुरू कर सकते हैं। इस दिन जो है मूली और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो तामसिक भोजन से भी आप दूर रहें। पूरे दिन भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण ज़रूर करें। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।